बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 26 सितंबर और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला तो ये कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब देने में नाकाम हुए हैं और लाजवाब कर दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि आखिर क्यों जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से एक सदारती ऑर्डीनेंस आया है, इस सदारती ऑर्डीनेंस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करते हुए आपने जजिस कमेटी में जो तब्दीली है वो की है। इस पर जी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का जो मामला था और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया था, इस पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 7 रोज़ से मुसलसल इजलास चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इस इजलास में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा, कोई फ़ैसला नहीं आ रहा। और अब इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सिकंदर सुल्तान राजा की मुखालफत कर दी और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट किया जाए। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके साथ ही नवाज़ शरीफ जो हैं, इन्हें लंदन जाने से रोक दिया गया है। भरपूर कोशिश कर रहे हैं नवाज़ शरीफ इस वक्त के लंदन किसी तरीके से वो चले जाएं, लेकिन उन्हें लंदन नहीं जाने दिया जा रहा। इस पर क्या तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त का जवाब दे दिया है। और इस ख़त के जवाब में जो असल सवालात पूछे गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, उनका जवाब मौजूद नहीं है अभी तक, जो डिटेल ज़राए से हमारे पास सामने आई हैं। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक सवाल इसमें यह किया था कि आखिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्हें क्यों कमेटी से निकाला गया, इसकी कोई रीज़न नहीं बताई गई। और इस पर जी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जवाब दिया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो रवैया है अपने सीनियर जजिस से, वो ज़रा नामुनासिब था, इस वजह से उन्हें इस कमेटी से निकाला गया है। और दूसरा ये कहा जी कि आप जो है वो ये ख़त में मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते कि मैं किसे कमेटी से निकालूं या किसको मैंने कमेटी में रखना है। यानी कि ये एक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको चैलेंज कर दिया जी कि आपकी तो ये है ही नहीं, आप मुझसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो सवाल था वो ये था जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं, उन्हें कमेटी में शामिल किया गया और सीनियर जज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को इग्नोर किया गया, उनको क्यों शामिल नहीं किया गया। इस पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिखा है अपने ख़त में कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से पहले पूछा गया था, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इनकार किया। उनके इनकार के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो हैं, उन्हें कमेटी में शामिल किया गया। अच्छा, अब जी ये जो इनकार है और इस ख़त में जो इनकार के हवाले से लिखा गया है, इससे एक ये तासुर सामने आ रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ख़ुद कमेटी में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एक और जाविया है, एक और एंगल है जिसके ऊपर शायद जो हो रहा है वो नहीं किया जा रहा। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी तो कमेटी के इजलास में बैठने से मना कर दिया और उन्होंने बाइकआउट किया और लेटर लिख दिया। तो क्या इसका मतलब है कि इस कमेटी इजलास कमेटी में शामिल होने से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकार कर दिया? नहीं, शामिल होने से नहीं इनकार किया, बल्कि जो तश्कील नो हुई है कमेटी हुई है और जिस तरह से सदारती ऑर्डीनेंस आया है, इसे मानने से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकार किया। और जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ से ही जो मुझे लग रहा है, जो मेरा अंदाज़ा है, इसी चीज़ से ही उन्होंने माजरत की होगी कि ऐसी कमेटी जजिस की जो कि ऑलरेडी मुतनाज़ बन चुकी है, सदारती ऑर्डीनेंस जिस तरह से जारी किया गया है, उस कमेटी में मैं नहीं बैठूंगा और ख़ुद को मैं मुतनाज़ नहीं करूंगा। तो इसको अब जो लेटर में लिखा गया है कि उन्होंने इनकार किया, उन्होंने माजरत की, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब को शामिल किया गया। तो इसको ज़रा इस दूसरे एंगल से भी अगर सोचा जाए तो पिक्चर जो है वो मज़ीद क्लियर होती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने जो एक ख़त लिखा था, उसमें ये कहा था कि आखिर जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, इसे फुल कोर्ट जो थी उसने उसके ऊपर स्टैंप लगाई थी और फुल कोर्ट बैठी थी, और उसके बाद जाकर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, इसके तहत जजिस की कमेटी कायम की गई और 3 सीनियर जजेस जो हैं इस कमेटी में शामिल किए गए। तो अभी जो सदारती ऑर्डीनेंस आया है, इसको कैसे आप लागू कर सकते हैं? ये तो फुल कोर्ट का फ़ैसला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, और फुल कोर्ट में ले जाए बगैर कैसे तश्कील नो की जा सकती है? और सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से आप खुद कह चुके हैं
कि हंगामी सूरत हाल में जारी किया जा सकता है। अभी कौन सी हंगामी सूरत हाल है, और जिस तरह से सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया, ये तो अदलिया के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ ही है। अच्छा, इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपने ख़त के अंदर जो जवाब है वो नहीं दिया। ज़ाहिर सी बात है, जवाब कैसे वो दे सकते थे, इसका जवाब उनके पास नहीं होगा, इसी वजह से उन्होंने नहीं दिए। जस्टिस अमीन और जस्टिस मुनीब साहब के हवाले से तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जो असल सवाल था उसका जवाब उनकी जानिब से नहीं दिया गया। अब नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन चल रही है वो ये है कि अगर इसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का रवैया रहा, और ये जो 2 जजेस हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में, जिसमें काजी फ़ैज़ ईसा और अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ऑलरेडी इससे बाइकाट कर चुके हैं, तो फिर इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक अगला स्टेप उठाया जा सकता है मुमकिना तौर पर, वो ये होगा कि ये जो तमाम 8 जजेस हैं, और इन जजेस के साथ 2-3 और भी जजेस शामिल हो सकते हैं, ये 8 जजेस बैठें और ये तमाम मुकदमात की समाअत से इनकार कर दें, और उसके बाद मुतालबा करें कि एक फ़ुल कोर्ट बनाई जाए, और फुल कोर्ट के बाद इस सदारती ऑर्डीनेंस के हवाले से, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, जजिस कमेटी के हवाले से जो फ़ैसला है वो किया जाए, ताकि जो हुकूमत की जानिब से सदारती ऑर्डीनेंस जारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत की जा रही है, इसे ख़त्म किया जा सके। और यही मेरे ख़्याल से सबसे एक आखिरी ऑप्शन रह गया है, और आखिरी ऑप्शन के तौर पर ये जो 8 जजेस हैं इस तरह का इकदाम भी उठा सकते हैं। अभी तो चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, सदारती ऑर्डीनेंस जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी 3 मरतबा, तीसरी आज दरख्वास्त आ गई है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। इसके अलावा जो है वो हाई कोर्ट्स में भी वो चैलेंज हुआ है। अगर वहाँ से ये कलअदम करार दे दिया जाता है तो उसके बाद ये जो कमेटी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने बनाई है, इसके ऊपर तो वैसे ही सवालिया निशान है, लेकिन कलअदम होने के बाद ये कमेटी भी तहलील हो जाएगी, और जो पुरानी कमेटी है जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और काजी फ़ैज़ ईसा साहब, इनकी ये वापस बहाल हो जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमात हैं वो अब फिर इस तरह से नहीं होगा कि काजी साहब अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाकर 63A की तशरीह और तमाम तर चीज़ें तब्दील कर दें। तो शायद इसी चीज़ का भी जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। लेकिन एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर ये जस्टिस मंसूर और दीगर जजिस के पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर ये मुसलसल इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो ये एक जो ऑप्शन है वो फिर अपनाया जाएगा। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बज़ाहिर तो बड़ी खामोशी या कोई केसेस नहीं है, लेकिन अंदरूने खाना बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बड़ी ख़बर है जी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हैं, इनमें मेंबर KP और मेंबर बलूचिस्तान के हवाले से दावा किया जा रहा है। बहरहाल 2 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। अब कोई 7 दिन से मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा था, किसी एक नतीजे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं पहुंच रही थी। खैर, नतीजे पर उन्होंने क्या पहुंचना है, बहुत वाज़ेह फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और मैं समझता हूँ कि इससे वाज़ेह फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का हो ही नहीं सकता, जिसमें एक एक चीज़ लिख दी गई है कि मखसूस नशिस्तें PTI की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो MNAs जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा दिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। इतना वाज़ेह फ़ैसला लिखने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। और इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा, बज़ाहिर जो इसकी वजह मालूम होती है वो ये है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन अगर ये मखसूस नशिस्तें PTI को मिलती हैं और इसी तरह से जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो बहाल होते हैं, और जब फॉर्म 45 का मामला खुलता है तो उसमें सारी जो एक कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहें या सिकंदर सुल्तान राजा साहब की कि किस तरीके से मुबैना धांधली की गई और फॉर्म 47 के ज़रिए जो चुनतखब हुकूमत थी इसकी बज़ाहिर सहूलतकारी की गई, और इन्हें जो चुनतखब किया गया इस हुकूमत के लिए, तो ये सारे का सारा मामला ना सिर्फ रिवर्स होगा बल्कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का अपना जो किरदार है वो भी सामने आ जाएगा, और उसमें फिर आर्टिकल 6 का भी ख़तरा है। इस हवाले से जजेस भी मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उसमें ये लिख चुके हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो अपना आइनी किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं, यानी कि उनका ये काम था कि उन्होंने साफ़ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो करवाने हैं, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे हैं। अब आप ख़ुद सोचें कि अगर 8 जजेस अपने फ़ैसले में ये चीज़ लिख दें तो फिर उसके बाद बचता ही क्या है। बंद कमरों में पहले बातें होती थी, लेकिन अब तो ओपनली ये जो बातें हैं वो हो रही हैं।
और सबको मालूम है कि कैसे इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत की सहूलतकारी की गई और हुकूमत इनको दी गई, और इसमें मेन किरदार जो हैं वो मुबैना तौर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का ही है। तो जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी तो उन्हें आर्टिकल 6 का भी डर है, तो फिर जाहिर सी बात है किसी न किसी तरीके से ताकतवरों के साथ मिलकर इस मामले को दबाना है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अभी तक मखसूस नशिस्तों के केस का जो तफसीली फ़ैसला आ गया है, इसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब तो बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जो मेम्बरान हैं दीगर, उनमें भी वाज़े जो तकसीम है वो आ चुकी है, और 2 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, जबकि दीगर जो मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी वेट की जो पॉलिसी है वो अपनाई जाए, मज़ीद जो चीज़ें हैं इनको मौखर किया जाए। आइनी तरमीम जो है वो अगर हुकूमत कर ले और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है किसी की शय पर ही ये चीज़ें की जा रही होंगी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि इलेक्शन कमीशन से भी जो मेम्बरान हैं 2, वो भी अब उठ खड़े हुए हैं। देखें अब सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो अपने मेम्बरान के अगेंस्ट कितना जा सकते हैं और कितना डिले चीज़ों को कर सकते हैं। आखिर में जी नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। और ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो लंदन रवाना हो जाएं। कुछ हफ़्ते कबल ये ख़बर भी सामने आई थी कि अक्टूबर के आखिरी हफ़्ते में नवाज़ शरीफ लंदन रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी मैंने आपको ये बताया था कि नवाज़ शरीफ को लंदन नहीं जाने दिया जाएगा, और उनको ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया है, क्योंकि लंदन जाकर एक मरतबा फिर वो इनकलाबी बनने की कोशिश और एक जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो अपनाने की कोशिश उनकी जानिब से की जाएगी। बहरहाल अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ को ये कह दिया गया है कि ये जो आइनी तरमीम है, जब तक ये आइनी तरमीम नहीं होती तब तक आप लंदन रवाना नहीं हो सकते। और इस हवाले से तो हुकूमत को भी कह दिया गया है कि अगर ये आइनी तरमीम नहीं होती तो फिर उसके बाद आपका सफाया है, आपकी फिर हमें ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी चुनतखब हुकूमत जिन्हें लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, वो इतनी बेबस हो चुकी है कि वो एक आइनी तरमीम भी नहीं कर सकती तमाम तर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद, तो फिर जो है वो आपको घर भेज दिया जाएगा। तो ये मैसेज एक हुकूमत को भी दिया गया था, जिसके बाद से हुकूमत जो है वो बड़ी एक्टिव भी हुई, बड़ी दौड़ें भी उनकी लगी, और हर हरबा भी इस वक्त वो अपना रहे हैं। और अब ये जो आइनी तरमीम है इसके हवाले से बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो ये तरमीम है ये दोबारा से पेश करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं, जजिस के ऊपर दबाव डालने की भी बज़ाहिर जो कोशिश है वो हो रही है। इवन के असदुर साहब ने कल यहाँ तक खबर दी कि एक फ़ैसला जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, और ज़ाहिर सी बात है काजी फैज़ ईसा साहब ही वो केस सुनेंगे और फ़ैसला जारी करेंगे, जिसमें तमाम जो जूनियर जजेस जिन्हें जो कि हाई कोर्ट में जूनियर थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया, उन जजेस को दोबारा से भेजा जाएगा हाई कोर्ट्स के अंदर, ये कहकर जी कि इनकी तो तैनाती की नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर ये इक़दाम किया जाएगा तो जिस तरीके से जो हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उन्हें चीफ़ जस्टिस बनाया गया, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने दीगर जूनियर जजेस को लेकर वो आए और ख़ुद सीनियरिटी के असूल की धज्जियाँ उड़ाईं, तो फिर उन चीज़ों का क्या बनेगा। लेकिन खैर वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त काजी साहब के पास इख्तियारात हैं और लाठी भी उनके पास है, तो उसका जो इस्तेमाल है वो भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस ने शो की है, इस रेजिस्टेंस की भी मेरे ख्याल से कहीं जो मिसाल है वो नहीं मिलती। बहरहाल जी जो खेल है वो एक फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। देखें इसमें मज़ीद क्या जो डिटेल्स हैं वो सामने आती हैं, चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।